अब संजीव वसीम जी जुड़ गए, आइए इनसे बात करते हैं। वसीम जी गुड मॉर्निंग। नवरात्रि के खास शेयर तो आप लेकर आए हैं। आई एम श्योर नॉर्थ में तो अष्टमी पूजन हो जाता है, आप भी आज नवमी की पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी कुछ खास जो 3 स्टॉक्स आज आप लेकर आए वो बताएं। गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको भी और सबको हैप्पी अष्टमी। नवमी आज हो गई, कल दुशहरा है और दुशहरा सब कष्टों का अंत करता है और रावण को आपको पता ही है, राम जी की जीत होती है और अब आपके शेयर बाजार को कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ से आप तैयारी कर लीजिए, अगले हफ्ते या इस हफ्ते के जो वॉलेटिलिटी है वो सब आ गई है, सब कुछ आ गया है। अब तेजी का है। नंबर देखिए बैंकों के, और दूसरी बात माहौल देखिए, क्या स्पेंडिंग है, क्या आपको तो मेरे को लगता है ये जो भी वॉलेटिलिटी थी वो मोस्टली प्राइस्ड इन है। 2-3 दिन और आपको एक्सपायरी एंड सो ऑन है, लेकिन रिजल्ट्स आर अ बीट और मैं रिजल्ट्स पे जाऊंगा। साथ में डोमेस्टिक फ्लोज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और कोई अब लेट अप नहीं देगा। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मार्केट इज हेडेड हायर और ये नवंबर फर्स्ट वीक नहीं तो सेकेंड वीक में आपको वापस 20,000-20,200 के दर्शन हो जाएंगे। आज आप देखिए बैंक्स के नंबर्स फ्रॉम आईसीआईसीआई टू कोटक टू आरबीएल टू यस बैंक, एंड आई थिंक द नंबर्स फॉरवर्ड आर आल्सो वेरी स्ट्रांग। तो आज का मेरा पहला पिक है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। कुल बताएं जी, बताएं वसीम जी। तो देवयानी इंटरनेशनल, मैंने पहले भी कहा था 195 वाला, 190 वाला 230 हो गया। सी देवयानी इज द होल्डिंग ब्रांड ऑफ पिज्जा हट, Kentucky Fried Chicken and Costa Coffee, and जो अब आने वाला है Popeye, which is going to be in the next 3 months. But आपको शायद पता नहीं कि Costa Coffee is actually biting into market share from even Starbucks. And आपको पता है Kentucky is not only fried chicken, it is also catering to veg meal. Millennial spending, साथ में घरों में जो जिस तरह का माहौल है, Zomato is hitting new highs because primarily out of these outlets. तो मुझे लगता है देवयानी is a quality stock to own. मुझे इसका भाव 300 कम से कम दिखता है। दैट वुड बी माय टॉप, वन ऑफ माय टॉप पिक्स इन द नवरात्रिज, और इसमें आपको हर हाल में पैसे बनेंगे। शुरू करते हैं और ठीक है देवयानी इंटरनेशनल तो हो ही गया आज से। बसीन साहब, आपके जो पीछे जो ग्लास में को दिख रहा है उस पर श्री चक्र लगे हुए हैं, वही है ना सर? मैं ठीक देख पा रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आईएफएल की ये सिंबल है सर, श्री चक्र के सब कुछ हो, धन समृद्धि और आपको पता है वैभव और आपके लिए ज्ञान। बहुत ही बेहतरीन सर, लगे हाथ फिर एक शेयर और बता दीजिए आप। आरबीएल बैंक, डिम्पी जी मैं इसे 125 रुपए से कह रहा हूं एज ए डिस्क्लोजर। ये हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में, पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, मैं डिस्क्लोजर दूं। लेकिन मुझे लगता है आरबीएल में 1.5% से ज्यादा किसी का स्टेक नहीं है। अभी कोटक एमएनएम ने उसमें एक स्टेक लिया 3 या 4% का, और आरबीएल में इनके नंबर्स बहुत स्ट्रांग है। देयर वाज एन इशू जो सब सॉर्ट आउट हो गए। आई थिंक द न्यू मैनेजमेंट लीडर फ्रॉम एसबीआई हैज बीन अ स्टार, और उनके जो बुक है वो बहुत स्ट्रांगली एक्सपैंड करती है। निम्स हैव बीन द हाईएस्ट एवर एंड प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट 50% जंप फ्रॉम अ ईयर बैक। तो मुझे लगता है आरबीएल इज इन फॉर री रेटिंग। 350 से 350 का टारगेट मुझे दिखता है इन द नेक्स्ट 1 ईयर। 300 से 350। वसीम साहब नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूं। 2 शेयर तो आपके हो गए, एक फूड वाला हो गया, एक फाइनेंस वाला हो गया। तीसरा शेयर कौन सा है आज का? अभिषेक, तीसरा वाला सबको नापसंद होएगा लेकिन मेरे को पसंद है, और मैं ये भी डिस्क्लोजर दे दूं, ये भी हम अपने क्लाइंटों को दिलाए हैं और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, वो है आइडिया। देखिए सारी अनहोनी हो गई और सारा नेगेटिव न्यूज है ये वो, लेकिन 5G में पेनिट्रेशन, 2 AGR की रिकैलकुलेशन, 3 आरपूस का राइज, और 4 लॉस ऑफ नंबर्स इज नाउ डिक्रीजिंग। आई थिंक वोडा आइडिया इज नाउ सेट to raise capital, और मुझे कोई दो राय नहीं, a stock which is hitting closer to new highs when the index is doing nothing, that is signaling something big is coming in Voda. मैं सबको सलाह दूंगा थोड़ा सा पैसा डालिए, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड, लेकिन इसको दुगना होने में कोई मुझे आशंका नहीं है। और मैं यहाँ कैटेगोरिकली कह सकता हूं कि देयर इज समथिंग बिग ब्रूइंग इन वोडा आइडिया वोडा,
और मुझे कोई दो राय नहीं, 22 रुपए का टारगेट आपको इसमें एक अगली दिवाली तक दिख जाएगा। लेकिन फिर से मैं बोलता हूं, थोड़ा सा पैसा डालिए। मुझे पता है फंडामेंटल चेंज है बिकॉज ऑफ राइजिंग आरपू, लॉस ऑफ मार्केट शेयर फॉलोइंग, एजीआर रिकैलकुलेशन, बट आपको ये दिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आई थिंक बोडा आइडिया इज माई स्टार फॉर अ डबलर बाय द नेक्स्ट दिवाली, नेक्स्ट दशहरा। डन। तो ये तो सर आपके वो शेयर्स हो गए हैं जहां पर आपका कन्विक्शन बहुत ही हाई है और ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स दोनों को रखना चाहिए। लेकिन सर आज रामनवमी का पवित्र पर्व भी है, आप मेरे को जो आज वाले शेयर्स बताइए जहां पर आज आप फोकस ज़्यादा करने वाले हैं। आज का ही ट्रेडिंग है, कल छुट्टी है फिर से, तो थोड़ा आज वाले फ्लेवर और बता दीजिए संजीव सर। तो डिम्पी देखो, आज तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगी फॉर व्हाटएवर क्यूज, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ 27 तारीख को रिलायंस के रिजल्ट्स हैं। ये 2290-2300 में इसमें लेने का है। बैड न्यूज इज ऑल इन द प्राइस। ऑयल टू केमिकल में इन्वेंट्री की वजह से सबसे बढ़िया नंबर आएंगे। रिटेल में बहुत बढ़िया ग्रोथ आएगी। साथ में आपको बताऊं तो इसके जो जियो के नंबर्स हैं दैट विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग। तो मेरे को लगता है रिलायंस इज परफेक्टली पॉइज्ड नाउ टू आउट परफॉर्म। 27 को रिजल्ट है, उसमें ये ना हो कि कोई और चीज भी आ जाए ऑन द डीमर्जर ऑफ द रिटेल और समथिंग, एंड आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव। सो रिलायंस वुड बी माय टॉप पिक। दूसरा, एज ए डिस्क्लोजर अगेन, पेटीएम भी हमारी अच्छी पोर्टफोलियो में काफी अच्छी क्वांटिटी में है और पेटीएम पे हम बहुत बुलिश है। मुझे लगता है पेटीएम इज डेफिनेटली हेडेड हायर। 1400 से 1500 का टारगेट मुझे दिखता है, लेकिन वो एक दिन में नहीं आएगा। लेकिन जो शेयर आज न्यू हाई पे है उसको मैं लेना चाहता हूं, तो थोड़ा सा पेटीएम अभी लीजिए, थोड़ा सा कोई डिक्लाइन आए फॉर वेरियस रीजन वो लीजिए। ये मेरे दो पिक्स हैं। एक डिस्क्लोजर दे दूं, मैंने फ्राइडे को भी आपको शायद कहा था आईजीएल, मैंने उस पर काफी निरीक्षण किया है। आईजीएल का जो सम ऑफ पार्ट्स पे बात है उसमें अभी तो बहुत टाइम लगेगा। ये बात ईवी में सेकंड पॉलिसी वगैरह में टाइम लगेगा। सेकेंडली, वी डोंट हैव इनफ ईवी चार्जिंग स्टेशन। थर्ड, government has already given the approval that IGL will also be catering to EV charging. 11% of cab aggregators will fall in that way क्योंकि 20 and above में आ जाता है। Sum of parts में 400 रुपए के भाव में आप सिर्फ पैसा बना सकते हैं IGL में, और इस कारण से ये जो सेल ऑफ है बिकॉज ऑफ अनहोनी रूमर मॉन्गरिंग, दिस इज अ टाइम टू बाय। ये एक कांस्टेंट कंपाउंडर है और इनके बिना आप एग्जिस्टेंस नहीं है। आपने दिल्ली का नेटवर्क देख रखा है और मुझे लगता है अब उनको जो वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में और आउटलेट्स मिल रहे हैं पीएनजीआरबी में, दे विल मेक अप। बट 2030 तो डिम्पी जी बहुत दूर है। अभी तो 1 तारीख को नंबर्स विल बी द बेस्ट इन द लास्ट 16 क्वार्टर्स ऑफ आईजीएल। बसीन साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो बसीन साहब का आईजीएल पर भी कन्विक्शन बरकरार है और कहते हैं कि आपदा में अवसर, वो अवसर आपको आईजीएल दे रहा है। भारी गिरावट हमने देखी शुक्रवार को शेयर में और अब ये सही लेवल पर भी है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भसीन साहब के मुताबिक और ज़्यादा आकर्षक आपके लिए इस शेयर में हो गया है।